तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइप 3 ऑफ बेसिक क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वार्टरली वाला पार्ट करेंगे, जो कि टाइप 3 बेसिक क्वेश्चन से रिलेट करता है। तो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये जो क्वार्टरली वाला पार्ट है ये एनुअली और हाफ ईयरली से किस तरह से अलग है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद उसके फॉर्मूले पे जाएंगे और उस फॉर्मूले को फिर मैं आपको दोबारा से एक बार समझाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह का आएगा। पहले तो इसकी पहचान समझते हैं। देखिए, दो चीजें आपको नोटिस करनी होंगी क्वेश्चन में। एक तो कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा होगा वहां पे, और टाइम इन होल नंबर। टाइम जो है वो कैसा भी दे सकते हैं, वो होल नंबर में भी दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, और यहां तक कि वो मंथ्स में भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हर जो भी आपको टाइम दिया होगा उसको आपको 3-3 महीने में बांटना होगा और उसके हिसाब से उतनी बार ही इंटरेस्ट लगाना होगा। कहने का मतलब, अगर एक साल आपको दिया होता है तो एक साल में आपको काउंट करने हैं कि कितनी बार 3 महीने का ग्रुप बनता है। तो जैसे कि आप जानते हैं 4 बार बनता है एक साल में, 4 बार 3-3 महीने आते हैं। तो इसीलिए अगर टाइम एक साल दिया है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 साल दिया हुआ है तो आपको उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 3-3 महीने 8 बार आते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। सो उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 2 स्टेप में करते हैं। देखिए, करना क्या होता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी और टाइम की बात होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, क्योंकि 4 बार लगेगा तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, और टाइम जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये नई चीज है और कुछ नया नहीं है। आइए देखते हैं कैसे फॉर्मूला बनेगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,60,000 फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, क्वेश्चन में 2 चीजें हमको नोट करनी होती है। एक तो कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है बिल्कुल, और जो टाइम है वो होल नंबर में दिया हुआ है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 होता है वैसे तो, लेकिन यहां पर क्योंकि क्वार्टरली लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, R को 4 से डिवाइड करके अपॉन 100 लिखूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं एक साल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहां पर 40, मतलब जो भी आपको टाइम दिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना, और माइनस P, प्रिंसिपल को माइनस करना जरूरी होता है। अब वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये लो 1,60,000 ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे पता है रेट कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स 20, तो 20 अपॉन 4 क्या होता है 5%। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 5 अपॉन 100 लिख दिया मैंने। टाइम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 1 ईयर दिया हुआ है, तो एक को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। अब देखो पावर बहुत बड़ी हो गई है, जब सॉल्व करोगे तो उसको 4 बार लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो जो क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस होंगे वो मैक्स टू मैक्स आपके एक साल का ही आएगा मैक्सिमम, क्योंकि वो नहीं चाहते आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो। सो या तो वो आपको महीने में दे देंगे, 6 महीने। 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, 2 क्वार्टर होते हैं। 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यहां पर 1 अपॉन 20 हो गया। 1,60,000 को मल्टीप्लाई बाय, अब ये एलसीएम लेने के बाद 21 अपॉन 20 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20, और ऐसे 4 बार लिख देना है आपको। ठीक है, 4 बार लिख के माइनस पी की वैल्यू क्या है, 1,60,000 ही है, वो हम माइनस कर देंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इनको देखते हैं, काटते हैं। देखिए 4 जीरो यहां पर है तो ये सभी जीरो यहां से कट गए, और मुझे पता है देखो 2 2 4 2 8 और 2 16, ये लो ये पूरा का पूरा ही कट गया। चलो अच्छी बात है, हमारे लिए हेल्प हो गई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कट गया। अब हमको क्या करना है, 21 को 4 बार मल्टीप्लाई करके माइनस 16,000 कर देना उसमें से। कौन करेगा मेरी मदद, देखो चलो मैं अपनी खुद ही कर लेता हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा तेज तो मैं ही कैलकुलेट कर लूंगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो 21 का क्या होता है 441, है ना, 441 होता है, और दूसरे 21 का भी क्या होगा 441 होगा। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये सीख लो कि एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी यहीं पे सिखा देता हूं आपको।
तो मल्टीप्लाई, अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आ गया 1, उसके बाद ये छोटा क्रॉस बनेगा और दोनों को प्लस करना होता है, आपको पता है, तो 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया। अभी तक कोई कैरी ओवर नहीं आया है। अब मैं क्या करूंगा, एक बड़ा क्रॉस बनाऊंगा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, इस तरह से, ठीक है, और सबको प्लस करूंगा। तो देखो 4 + 16 हो गया 20, + 4 हो गया 24, ये लो 2 कैरी ओवर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पीछे के सारे नंबर को छोड़ दो, पीछे के दोनों नंबर जो है ना उनको छोड़ दो, अब ऐसे करके एक क्रॉस बनाओ, ठीक है। तो 16 और 16 32, 32 और 2 34 हो गया, यहाँ पे कैरी बच गया 3। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, अब होने ही वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16, 16 और 3 होता है 90, हो गया, है ना, सिंपल। तो इस मेथड से आप ट्राई करके एक लाइन में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 194481 जो कि है ये अमाउंट आ चुका है, -16,000 कर देता हूं इसमें से, तो क्या लग रहा है क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए इसमें 16,000 माइनस करो तो 34481 आ गया, 34481। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली वर्ड आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आंसर निकालते समय पूरा मत सॉल्व कीजिएगा आप, या जब आंसर निकाल रहे होंगे या यहीं से आपको आंसर पता लग जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो क्या होगा कि ऑप्शन में देखना कि कौन सा पीछे से मिल रहा है। अब जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पे जब मल्टीप्लाई कर रहा था तो 1 आ गया था, उसके बाद 8 आ गया था, और किसी ऑप्शन में नहीं है तो मैंने इस पे टिक लगा दिया, तो यहाँ पे टाइम बचाया जा सकता है ना। पूरा हमको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, वो तो करके दिखाया मैंने ताकि आपको समझ आए। सो जहां जहां टाइम बचता है वहां तो बचाना ही पड़ेगा, लेकिन अब इसकी जगह टाइम आप बचा नहीं सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको करना ही होगा स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है द अमाउंट ऑन ₹7,500 फॉर 9 months एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली इज। तो इसमें स्टूडेंट्स नया क्या है आप देख सकते हैं, पहले तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो अमाउंट पूछा हुआ है आपसे, है ना। यहां पे क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑन ₹7,500। तो जो 7,500 रुपए आपको जो दिया हुआ है वो क्या हो गया, वो तो प्रिंसिपल हो गई, और उस पर आपको अमाउंट पूछा है, और टाइम भी देखिए 9 months दिया हुआ है एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, करना क्या है, बिल्कुल सेम चीज करनी है जो अभी तक हम करते आए हैं। देखिए एक चीज बस समझ लीजिए, यहाँ पे जब रेट को आप कर रहे होंगे तो 12/4 तो करना ही होगा, मतलब 3% लगाना है आपको, लेकिन टाइम को करते समय जरा ध्यान देना, यहां 9 months लिखा हुआ है। अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई मत कर देना, वो तो फिर 36 आ जाएगा, 36 कहां तक करोगे, फिर पावर आ जाएगी जब 36, तो आप इतना मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो उसको साल में चेंज करना है, और उसके बाद साल को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। वैसे तो हम सबको पता है कि जो 9 months होते हैं उसमें 3-3 महीने करके काउंट करना है ना। 9 महीने में कितनी बार 3 महीने आते हैं, तो 3 बार 3 महीने आते हैं, तो आंसर तो यहाँ पे 3 होना चाहिए क्योंकि क्वार्टर की बात हो रही है ना, तो 3 होना चाहिए। लेकिन अगर लिख के करें तो कैसे करेंगे, देखिए पहले 9 months को मैंने साल में चेंज कर लिया, ठीक है, इस तरह से साल में चेंज होता है, और उसके बाद मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 से क्यों किया, क्योंकि क्वार्टरली लिखा है तो टाइम को 4 से करना होता है। अब इसको अगर मैं काटता हूं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, तो इसका मतलब टाइम की जगह आपको 3 लिख देना है, मतलब 3 क्वार्टर्स आ गए, इस तरह से करना है आपको। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, a = p 1 + r/, अच्छा r/4 होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 4 बार r को डिवाइड करना है मुझे, r/4/100, और यहां पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स 40। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा मुझे क्वेश्चन में क्योंकि अमाउंट ही निकालना है तो मैंने सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला लगाया है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट मत लगाना, यहाँ पे p माइनस मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहां पर p कितना दिया हुआ है 7,500, 1 + r कितना है स्टूडेंट्स 12 है, तो 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां तो मुझे 3 लिखना है, और नीचे तो 100 आएगा ही आएगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे 40 जब मैंने किया तो मैंने देखा 3 आंसर आया था, है ना। सॉल्यूशन वहां पे मैंने कर दिया है, आप वहां से नोट कर लेना। अब ये देखिए यहां पे कुछ कट तो रहा नहीं है,
तो इसका मतलब मुझे इस बार कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो ये हो गया 103, 103 कैसे, ये 100 बन गया, 100 + 3 103 होता है, अपॉन 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 103 अपॉन 100 किया, और एक बार और यही सेम चीज की। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, पहले तो एक 100 को काट देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं 75 से भी चलो काट देता हूं, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, और कुछ तो नहीं कट रहा। चलो अब मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं, 103 को पहले 103 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 103 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 3 3 जा 9 और ये 0 0 हो गया, ठीक है। 3 और 3 6 हो गया, अगेन 0 और ये दोबारा 1 आ गया, 10609 हो गया। उसके अलावा अब मैं क्या करूंगा, 103 एक और बचा हुआ है, चलो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 103 ये हो गया, और आंसर पे भी खास नजर रखना, ठीक है ना। आंसर तो अभी निकलेगा नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी मेरे को डिवाइड भी करना है 4 से। तो मैं क्या करूंगा, जब आंसर निकाल रहा हूँ अल्टीमेट, तो ऑप्शंस का ध्यान रखूंगा, पूरा आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां टाइम बचेगा वहां पे टाइम बचाना है, ठीक है। तो 9 3 हो गया 27, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ लिखा, अब ये 0 0 हो गया और 2 ऐसे लिख दिया आपने। 6 3 18, 18 और 9 कितना होता है स्टूडेंट्स, 18 और 9 होता है 27, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया, अच्छा ये तो हट गया था ना पहले, ठीक है, लेकिन अगेन दोबारा से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम कहाँ तक पहुंच गए थे, हमने क्रॉस बना लिया था, अब इनकी बारी है। ये 0 हो गया, 6 0, ये 0 हो गया, उसके बाद ये भी 0 हो गया, लेकिन हाँ अच्छा ये भी 0 हो गया, ये लो सभी 0 हो गए, तो ये 2 अगेन यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, अब 3 3 के सारी चीजें हो चुकी है, नहीं अभी भी बचा हुआ है। आप अलग से अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आखिरी क्रॉस बना रहा हूँ, तो ये 3 हो गया, 3 + 0 और 6 9 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट में 2 क्रॉस यहाँ पे 0 आएगा और ये 1 1 1 हो गया, तो इतना बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है आने दो, क्योंकि अब मुझे 3 से भी मल्टीप्लाई करना है इसको। आखिरी में क्या बचा हुआ है, 3 भी बचा हुआ है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 21, 2 हो गया, 6 7 8, 7 3 21 अगेन 2, और ये 8 दोबारा आ गया, 9 3 27 होता है, और ये 3 हो गया, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट तो हो गया खत्म, 7 8 1 8 1 अपॉन यहाँ पे आ गया 400। चलो पहले 4 और 100 से इसको 400 को करना है, चलो अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है 100 की जगह तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इतना पता है ना मुझे, तो ये लो 100 तो हटा दिया मैंने। अब आखिरी में ये जो बचा है इसको हम कर लेते हैं, तो देखो 4 8 32 हो गया, नजर रखना ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 1 4, अच्छा ठीक है, मतलब 8 1 आ रहा है ना, देखो 8 1 अप्रोक्सीमेटली वैसे ये है, लेकिन मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 4 1 4 38, 4 9 36 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। आगे नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो आप इसको कंप्लीट करके चाहे तो देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लीकेशन आपको जहां तक समझ आए वहीं तक मेरे मेथड से करना, नहीं तो आप अपना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है, इसको अच्छे से समझिए, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइप 4 ऑन बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।